हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ द चैंपियंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और इसे 2021 में रिलीज किया गया था। गाइस, हमारे चैनल पर और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एस्केप रूम मूवी के फर्स्ट पार्ट के कुछ सीन्स को दिखाया जाता है, जिसमें 6 वॉलंटियर एक जगह पर फंस जाते हैं और उनको वहां से पजल सोल्व करके बच के जाना होता है। इन 6 वॉलंटियर में से बस 2 ही जने बच पाते हैं, जिनका नाम जोई और बेन रहता है। ये एस्केप रूम एक तरह का गेम होता है जिसको मिनोस कॉर्पोरेशन कंपनी चलाती है। एस्केप रूम से बचने के बाद जोई बेन से मिलती है और बोलती है कि हमको गेम खेलने के लिए जब मिनोस कंपनी ने वो बॉक्स भेजे थे तो मैंने उसको डिकोड कर लिया है और उनकी लोकेशन का पता कर लिया है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। हम दोनों मिलकर इनकी इस कंपनी को रोक सकते हैं, जिससे दूसरे लोग इस गेम में फंसकर मर नहीं सकें। जोई यहाँ पर एक डॉक्टर से खुद का ट्रीटमेंट लेती है, जिसमें वो खुद के साथ हुए सारे गेम की बातों को बताती है, जहाँ पर डॉक्टर जोई की एक भी बात पर बिलीव नहीं करती है। जोई यहाँ पर बेन से मिलती है और अब दोनों न्यूयॉर्क एक कार से जाते हैं। तभी यहाँ दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ बेन को वही एस्केप रूम के डरावने सपने आते हैं। अगले दिन जोई और बेन उस लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ लॉक्ड होता है। जोई को वहाँ पर एक लड़का मिलता है, जो जोई का लॉकेट लेकर वहाँ से भागता है और उसके पीछे जोई और बेन जाते हैं, जहाँ वो लड़का जोई और बेन को एक ट्रेन में फंसा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जोई बताती है कि वो लॉकेट उसकी मॉम ने उसको दिया था। जोई को ट्रेन में कुछ गड़बड़ लगती है, जहाँ वो देखती है कि उनके ट्रेन के वैगन में बस कुछ ही लोग हैं और वहाँ देखते देखते उनकी ट्रेन का वैगन ट्रेन से अलग हो जाता है और वो एक अलग रूट पर जाने लगते हैं, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तब ट्रेन का रूट खत्म हो जाता है और ट्रेन का वैगन एक झटके से डूब जाता है, जिससे उसमें बैठे हुए सब लोग गिर जाते हैं। यहाँ पर सब पूरे 6 लोग फंस जाते हैं, जिसमें जोई, बेन, नाथन, ब्रियाना, थोई और रचल रहते हैं। तब धीरे धीरे पता लगता है कि वो ना चाहते हुए भी एक एस्केप रूम के गेम में आ गए हैं, जहाँ पर सब एक दूसरे को बताते हैं कि वो किसी न किसी गेम में जीत के यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर एस्केप रूम के चैंपियंस ऑफ टूर्नामेंट में फंस गए हैं। पूरी ट्रेन को कंट्रोल कर लिया जाता है और माइक में बोला जाता है कि अपने लगेज का ध्यान रखो। इसके साथ ही ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है, जहाँ कोई भी अगर ट्रेन के पोल्स या स्टील को टच करेगा तो उसको करंट लगेगा। अब 6 वॉलंटियर इस गेम से बचने के लिए पहले की तरह क्लू ढूंढते हैं, जिसमें सबसे पहले नेथन को एक बैग मिलता है, जिसके अंदर एक मेटल का हैंडल और एक तौलिया होता है। अब सब मिलकर उस हैंडल को लगाने की जगह को ढूंढते हैं, जिसमें ब्रियाना को टेंट में एक छोटा सा चैम्बर मिलता है, लेकिन उसमें हैंडल को लगाने की कोई जगह नहीं होती है। तब यहाँ पर थोई वापस इंस्ट्रक्शन को बोलता है, जिसमें जब कोई अनजान चीज उनको मिलती है तो ये बात एम्प्लॉय को बतानी होगी। थोई अब उस हैंडल से मेन गेट को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ उसको एक जोर का झटका लग जाता है। तब यहाँ वापस थोई अपनी बेल्ट की लेदर से उस हैंडल को पकड़ लेता है और उस लॉक को खोल देता है, जिसके अंदर एक पुराना सबवे कॉइन सिस्टम होता है, जिसको वो लोग समझ नहीं पाते हैं। और वापस थोई और बेन को शौक लग जाता है। यहाँ जो इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि सभी नकली एड्स को खींच निकालो। और अब सब मिलकर ट्रेन में लगे हुए एड्स को देखते हैं, जिसमें किसी किसी एड्स में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और अब सब एड्स को देखते हैं, जहाँ ब्रियाना को लगता है कि उन्हें कोई एक सेंटेंस बनाना होगा। तब यहाँ जोई फिर से सोचती है, जहाँ पर उसको लगता है कि ट्रेन के हैंडल से ये पजल सॉल्व होगा, क्योंकि इस ट्रेन में 26 हैंडल हैं और 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। तो शायद जो वर्ड मिस हो तो उसके हैंडल को खींचने पर हमें वो कॉइन मिलेगा, जिसे हमें सबवे कॉइन में डालना होगा। बेन बोलता है कि हम मेटल के हैंडल को टच भी नहीं कर सकते हैं। तब ब्रियाना को उस बैग के अंदर के कवर में एक रबर मिलता है, जिसको काट करके वो अलग कर लेती है। और अब वो हैंडल को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट में एक ग्रीन हैंडल होता है और लास्ट में एक रेड। यहाँ जोई फर्स्ट मिसिंग अल्फ़ाबेट सी के हैंडल को रबर लगाकर खींचती है, जिससे उसमें एक कॉइन निकलता है और उसको वो सबवे कॉइन में डाल देती है। इसके साथ ही यहाँ ट्रेन में करंट बढ़ने लगता है और अब सब मिलकर मिसिंग अल्फ़ाबेट के हैंडल्स को ढूंढते हैं और उनको पुल करके कॉइन्स को सबवे कॉइन्स के अंदर डाल देते हैं, जहाँ उनको ऐसे 9 कॉइन्स और चाहिए। धीरे धीरे करके ट्रेन में करंट बढ़ने लगता है, जिससे वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। यहाँ थोई को लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं, लेकिन थोई को एक जोर का शॉक लगता है और वो ट्रेन के पोल को पकड़ लेता है। तब यहाँ रचल एक रबर सीट से उसको पोल से दूर कर देती है, लेकिन थोई वहाँ पर मर जाता है। जोई यहाँ पर लास्ट के वो 3 अल्फ़ाबेट को ढूंढ लेती है और हैंडल को पुल करके कॉइन्स को सबवे कॉइन में डाल देती है। और अब ब्रियाना को ढूंढा हुआ वो डोर खुल जाता है,
जहाँ जोई को वो पूरे अल्फ़ाबेट से बने लेटर को देखती है जिसमें लिखा होता है वेलकम बैक, और वो उस ट्रेन से एक दूसरी जगह पर एक केज में आ जाते हैं जो एक तरह की लिफ्ट होती है, और वो लिफ्ट से वहाँ से जाते हैं। लिफ्ट अब रुक जाती है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं और अपना नाम बताते हैं। सब लोग अब लिफ्ट के बाहर आ जाते हैं जो एस्केप रूम 2 होता है। यह एक तरह का एक बैंक होता है जहाँ पर एक ओपन वॉल्ट होता है। जो यहाँ बैंक के गेट को खोलने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और ओपन वॉल्ट धीरे धीरे बंद होने लगता है। ब्रियाना यहाँ पर एक गलती से टाइल्स पर पैर रख देती है जिससे एक तरह का लेजर सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जहाँ उस लेजर से ब्रियाना को चोट लग जाती है। नाथन और रचेल मिलकर ब्रियाना को वहाँ से निकाल लेते हैं और वो लेजर सिस्टम बंद हो जाता है। अब यहाँ फिर से सब मिलकर क्लू ढूंढते हैं जिसमें नेथन को कुछ कैंडीज दिखती है जिसमें उसे एक की मिलती है। अब जोई वहाँ पर मौजूद सेफ्टी लॉकर्स को देखती है जो बहुत सारे होते हैं, और जोई यहाँ पर फिर से एक बार अपने रिस्क पर दूसरी जगह पर उन लॉकर्स की तरफ जाती है जो बहुत सारे होते हैं, और वो उनमें कीज लगाकर देखती है। ऐसे ही दूसरी कीज को भी दूसरे वॉलंटियर अलग अलग लॉकर्स में लगाकर देखते हैं। यहाँ अनाउंसमेंट होता है कि 8 मिनट में सारे लेजर एक्टिव हो जाएंगे और वॉल्ट बंद हो जाएगा। तब साथ में एक और अनाउंसमेंट होता है जिसमें बोलते हैं कि अपने साथी के मरने पर मिलने वाली रकम को यहाँ से ले, जिसके लिए आपको पिन कोड की जरूरत होगी। नाथन पिन कोड को ढूंढने के लिए बोलता है और धीरे धीरे करके टाइम भी खत्म होने लगता है। बेन और जोई को लॉकर में एक सोनिया नाम लिखा हुआ लॉकर मिलता है, जबकि दूसरे लॉकर में डिजिट लिखे हुए होते हैं। बेन और जोई दोनों लॉकर को खोल देते हैं जिसमें एक लॉकर में डायमंड्स गिरते हैं और दूसरे में से उन्हें कोरे मतलब खाली नोट्स मिलते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर टेबल की कुछ प्लेट्स ऊपर हो जाती हैं। जोई उन डायमंड को टच करती है जिससे जोई के हाथ में ब्लड आ जाता है। बेन यहाँ रचेल से वो कोरे नोट्स मांगता है, जहाँ जैसे ही रचेल बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो टेबल की प्लेट को प्रेस कर देती है और वहाँ लेजर एक्टिव हो जाते हैं। रचेल वहाँ से गिर जाती है, जहाँ रचेल के गिरने से वो टेबल से हट जाती है और लेजर से वो बच जाती है। बेन नोट्स को जोई के ब्लड से करता है, जहाँ उनको 4 डिजिट मिलते हैं। नथन उन डिजिट को पिन कोड में डाल देता है और तभी यहाँ अलग अलग जगह के वॉच टाइम चेंज हो जाता है, जहाँ अलग अलग लोकेशन न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई का टाइम चेंज हो जाता है, और साथ ही वॉल्ट बंद होने का टाइम भी खत्म होने लगता है। नाथन को मशीन में से एक क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है कि घंटों के हिसाब से रास्ता तय करें और मिनट के हिसाब से बदलते रहें। यहाँ अब नाथन, जो कि एक प्रीस्ट रहता है, वो अपने रिस्क से घंटों के हिसाब से आगे बढ़ता है जिसमें उसको कुछ नहीं होता है, और वो दूसरे वॉलंटियर के लिए निशाने में वहाँ पर कैंडी को छोड़ देता है। धीरे धीरे करके नाथन आगे बढ़ता है और टाइम के लास्ट टाइल पर वहाँ पर आ जाता है, जिससे वो टाइल प्रेस हो जाती है और उसके साथ ही एक और वोल्ट का गेट खुल जाता है जिसमें फिर से कोई कोड रहता है। अब सब मिलकर फिर से उस कोड को ढूंढते हैं जो उनको मिल नहीं पाता है। तब यहाँ नाथन गोड का नाम लेकर आगे बढ़ता है और सबकी जान जोखिम में डालकर 3 टाइल्स आगे बढ़ जाता है, लेकिन 4 टाइल्स गलत होती हैं जिससे वहाँ पर लेजर एक्टिव हो जाते हैं और नाथन वहीं पर गिर जाता है। ब्रियाना और रचेल नाथन को उस टाइल से हटा देते हैं और दूसरे वर्ल्ड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर नाथन बेहोश होता है। ब्रियाना उस लोगो को स्पिन करती है जिससे वो बाहर आ जाता है और उसके अंदर एक मैप निकलता है जिसको वो जोई को दे देती है, जिससे यहाँ पर एक मैप के जरिए सबको वो रास्ता बताती है, जिससे वो वॉलंटियर वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं और लास्ट 10 सेकंड में जोई भी उस वर्ल्ड के अंदर आ जाती है और सब यहाँ पर बच जाते हैं, जहाँ नाथन अभी भी बेहोश होता है और वो लोग एक केव के अंदर आ जाते हैं। तभी वो केव भी गिरने लगती है और वो एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं जो एक तरह का रूम होता है, जहाँ सब तरफ सैंड होती है और वो एक तरह का बीच जैसा लगता है। ब्रियाना को वहाँ पर एक पोलोराइड कैमरा मिलता है और नाथन बोलता है कि हमें इससे फोटो लेनी चाहिए। तब ब्रियाना इससे फोटो लेती है और उसमें से एक फोटो बाहर निकलता है जिसके अंदर कुछ क्लूज होते हैं और फोटो के पीछे कुछ लिखा होता है कि एंकर को ढूंढो। तब ब्रियाना को फोटो के क्लू में एक बोट मिस दिखती है। तब वो वॉलंटियर एंकर को ढूंढते हैं। ये पूरा रूम एक तरह का पोस्टर रूम होता है, जहाँ बेन को कबाड़ में कुछ सामान मिलते हैं जिनको जोड़ने पर एक मेटल डिटेक्टर बन जाता है और नाथन वहाँ पर उस मेटल डिटेक्टर से सैंड के नीचे मेटल को ढूंढता है। नेथन को सैंड के नीचे एक एंकर मिल जाता है जिसको सब मिलकर निकाल लेते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर सैंड एक दलदल बन जाती है जिसमें रचेल फंस जाती है और उसमें वो चली जाती है। रचेल को बचाने के लिए नाथन उस सैंड के अंदर चला जाता है और रचेल को बचा लेता है। नाथन भी ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन रस्सी टूट जाती है और नाथन को कोई बचा नहीं पाता है। ब्रियाना एंकर से वो शिप के गेट को खोल देती है और वो अंदर आ जाते हैं, जहां उनको लगता है कि एक फ्रिज के अंदर वो गेट के जरिए वहां से बाहर निकल सकते हैं, जिसका गेट खोलने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। जोई को वहां पर एक स्विच मिलता है जिसको वो ऑन कर देती है और वहां पर लाइट्स ऑन हो जाती है। साथ में यहाँ पर घर धीरे धीरे सैंड में अब जाने लगता है। लाइट्स ऑन होने की वजह से वहाँ पर एक लाइट हाउस भी चालू हो जाता है और उसमें स्टेयर्स आ जाती हैं। जोई अब लाइट हाउस की तरफ जाती है
और वहाँ वो टेलीस्कोप से एक मैसेज को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है आई कांट सी यू, जिसमें सी की स्पेलिंग SEA होती है। अब वो उस क्लू को ढूंढते हैं जहाँ बेन को सैंड के अंदर वो क्लू मिल जाता है। साथ ही यहाँ जोई का कुछ शक होता है और वो उसको लाइट हाउस के पास में एक और बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। बेन के क्लू से फ्रिज का गेट खुल जाता है जहाँ जोई बोलते हैं कि वो गलत रास्ता है, वो रास्ता उनको वापस गेम के अंदर ही ले जाएगा और शायद मेरा रास्ता हमें इस गेम से बाहर निकाल दे। सब जोई की बात पर बिलीव करते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। ब्रियाना डिसीजन लेने में देरी कर देती है और पूरा घर गिरने लगता है। ब्रियाना खुद को बचाने के लिए वहाँ फ्रिज वाले गेट में चली जाती है और जोई के साथ रचल और बेन आते हैं। बेन लाइट हाउस पर चढ़ नहीं पाता है और वो वहाँ से सैंड में गिर जाता है। जोई को यहाँ पर बेन के जाने का बहुत दुख होता है और वो उस टनल पर आ जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। जोई बेन के मरने का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि जोई की वजह से बेन यहाँ कंपनी में उसके राज खोलने के लिए आया था। रचल के कहने पर जोई आगे बढ़ती है जहाँ उनको गाड़ियों और पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं और वो ऊपर आ जाते हैं। तभी उनके सामने ब्रियाना आ जाती है और वो टनल बंद हो जाती है। तीनों अभी भी गेम के अंदर फंसे होते हैं जहाँ ब्रियाना से पता चलता है कि इस रूम में थोड़ी थोड़ी देर में एसिड की बारिश होती है जो हमको जला देगी। हमें इस जगह की कीज को ढूंढना होगा और उनके पास बस 1 ही मिनट है, वरना फिर से वो एसिड की बारिश शुरू हो जाएगी। ब्रियाना को क्लू मिल जाता है और वो एक स्टेयर पर चढ़कर ऊपर जाती है जहाँ एक केज में कीज फंसी होती है। तीनों मिलकर अब उस गेट को खोल देते हैं जिसकी दूसरी तरफ भी एक और लॉक्ड गेट होता है और टाइम आउट हो जाता है। लेकिन तभी एक सनसेट खुल जाती है जिससे तीनों एसिड की बारिश से बच जाते हैं और वहाँ मौजूद सब चीज़ें जलने लगती हैं। टाइम फिर से शुरू हो जाता है जहाँ उनको वो एक और गेट को खोलना होगा। अब फिर से तीनों क्लू को ढूंढते हैं जहाँ उनको एक न्यूज़ के जरिए पता लगता है कि उन्हें बारिश का पानी को जमा करना होगा, मतलब उन्हें अब एसिड के पानी को जमा करना है। इसलिए वो पानी को जमा करने के लिए एसिड से खराब ना हुई चीज़ों को ढूंढते हैं जिसमें वो एसिड का वाटर को जमा कर सकें। और साथ में यहाँ पर एक फ़ोन बूथ भी होता है जिसमें कॉल आता है और उसमें एक लॉक लगा होता है। एसिड रेन फिर से स्टार्ट हो जाती है और उनकी एसिड से न मेल्ट होने वाली बोतल में एसिड जमा हो जाता है। रचल उस एसिड से लॉक को खोल देती है और फ़ोन को उठा लेती है जिसमें कुछ नहीं होता है। तब जोई यहाँ बाहर आकर क्लू को ढूंढती है और वापस एसिड रेन शुरू हो जाती है जहाँ जोई खुद को एक प्लास्टिक अम्ब्रेला से बचाती है जिसमें एक क्लू रहता है और उससे क्लू के हिसाब से जोई रचल को फ़ोन को उठाने को बोलती है। रचल के फ़ोन उठाने पर वहाँ पर एक टैक्सी का गेट खुल जाता है और जोई उसमें आ जाती है और एसिड रेन रुकने पर रचल और ब्रियाना भी वहाँ पर बाहर आकर टैक्सी में आने लगती है। लेकिन तभी टैक्सी का गेट बंद हो जाता है और दोनों बाहर रह जाती हैं। तब वहाँ पर कोल बूथ का गेट भी बंद हो जाता है और एसिड रेन शुरू हो जाती है जिसमें वहाँ पर दोनों वो मर जाती हैं। और साथ ही यहाँ जोई टैक्सी के जरिए किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है जो एक तरह से किसी बच्चे का रूम होता है जहाँ क्यूब पर सोनिया नाम लिखा होता है। जोई को वहाँ पर रखे बॉक्स पर सोनिया नाम की डायरी मिलती है जिसमें उसकी बातें लिखी होती हैं। डायरी में वही सब बातें लिखी होती है जो गेम में हुई थी। जोई को वहाँ पर उसके पहले रूम के साथी एमेंडा मिलती है जो उसको बताती है कि उसकी बेटी का नाम सोनिया है। कंपनी ने सोनिया को किडनैप कर लिया था, इसलिए मैंने उनके लिए ये गेम बनाया है। जोई बोलती है तुम मर गई थी। तब एमेंडा बोलती है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, अब वो लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे क्योंकि तुम सब चैंपियंस की चैंपियन हो और वो तुम्हारे ब्रेन से एक नया गेम बनवाएंगे। तभी यहाँ पर बेन को दिखाते हैं जो जिंदा होता है। जोई ऐसा करने को मना कर देती है। तब एमेंडा बोलती है कि अब कंपनी क्या करेगी मुझे खुद पता नहीं है, तुम्हारे सामने वो अपनों को लेकर आएगी और गेम बनाने के लिए मजबूर करेगी। जोई कंपनी के लिए गेम बनाने को मना कर देती है जहाँ अब बेन के रूम में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। इसमें एमेंडा भी कुछ नहीं कर पाती है। तब यहाँ जोई अपने दिमाग से एक फायर गैस लाइन से रूम में आग लगा देती है जिसकी हीट से बेन के रूम का ग्लास टूट जाता है और बेन उस रूम से बच जाता है। इस रूम में पानी का ड्रेन हो रहा होता है जहाँ से अब तीनों बचकर निकलते हैं और एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं और तीनों एस्केप रूम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ जोई को पुलिस डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है और साथ में ही एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें जोई उस एस्केप रूम और कंपनी के बारे में पुलिस को बता देती है और पुलिस उस जगह को बंद कर देती है और नॉइस कंपनी के सब वर्कर को पकड़ लेती है। जोई को उसकी माँ का दिया हुआ वो लॉकेट वापस मिल जाता है लेकिन अमेंडा को उसकी बेटी सोनिया नहीं मिलती है। जोई यहाँ से वापस अपने घर के लिए प्लेन से जाती है जिससे वो पहले सफ़र करना नहीं चाहती थी। जोई को यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है जहाँ उसको प्लेन में वही स्टार्टिंग में दिखाई गई उसकी डॉक्टर मिलती है जिसको वो बोली थी कि वो तब तक प्लेन में नहीं बैठेगी जब तक कि न्यूज़ कंपनी ने जिनको मारा है वो ख़त्म ना हो जाए और उनको सजा ना मिल जाए। और ऐसा ही होता है। तभी यहाँ वापस न्यूज़ कंपनी की अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पर गेम वापस शुरू हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी
लाइक और कमेंट करके बताएं। ये मूवी एक अलग तरह की मूवी थी जिसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आपको जल्द ही चैनल पर लाया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।